हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भी आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास सिलेबस मैथमेटिक्स चलाया जा रहा है। यहाँ पर अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। आपका चैप्टर एक खत्म हुआ गया। इस चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर 4.2 एक्सरसाइज नंबर निकालिए। एनसीईआरटी बुक का 4.2 के चैप्टर एक क्वेश्चन नंबर एक का एक दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपका, इसका बनाने का दो तीन विधि होता है। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट विधि निकालने का, इसमें क्या कि गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। आप अपना क्वेश्चन का पढ़िए, ऊपर लाइन दिया गया है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित में से गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला एक बताए थे, शायद कल बताए होंगे। इसका गुणनखंड विधि निकालना हो, इसका मतलब क्या होता है, आपको पहले बाहर से बाहर गुना कराया जाता है, उसके बाद फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज करने के बाद वो दो नंबर में फैक्टराइज किया जाता है, जो दोनों का प्लस माइनस जोड़ या घटाव करने के बाद ये मिडिल वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 10, अगर इसको तोड़ते हैं 5 और 2 में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ पे माइनस और प्लस इसलिए किया क्योंकि यहाँ माइनस लाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप तोड़ेंगे। ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 इजकल टू 0। यहाँ से चूंकि x कॉमन लिए तो x माइनस 5 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x माइनस 5 गुना कराएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, जब भी ये फैक्टराइज करेंगे कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट वाला जो आपका सेम आएगा। अगर ब्रैकेट में सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चन गलत की ओर जा रहा है। जब सेम मिल जाएगा तो x माइनस 5 एक जगह कर देंगे और x प्लस 2 एक साथ कर देंगे। अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या होता है, वो बाई पार्ट अलग अलग भी जीरो होता है। x का मान 5 और x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -2। निगेटिव वाला नहीं लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाला लेते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा आपका x का मान 5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक, ये गुणनखंड विधि द्वारा निकाला गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, आपका ये दिया गया गुणनखंड। जैसा कि हम बताएं, इसका दो तीन विधि होता है। एक तो होता है इसका अल्फा बीटा, या अगले चैप्टर में वो पढ़ेंगे। पहले इसको गुणनखंड विधि से निकालना है, वो चेक करते हैं। फिर वही तरीका होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बाहर वाला को दोनों को ऐसा दो प्रोडक्ट में तोड़ेंगे कि दोनों गुना भाग जोड़ घटा जो भी करे, इसका मतलब ये आना चाहिए बीच वाला। ठीक, जैसे अगर इसमें इसमें गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को दो भाग ऐसा करेंगे कि दोनों को घटाव करेंगे तो एक आना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाना चाहिए कितना, 12। अगर 3 और 4 रखेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ तक। जब इसको तोड़ेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 6 इजकल टू 0 हो सकता है। यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस अगर 3 कॉमन लेंगे तो x अगर 3 -3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर, सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ गड़बड़ हुआ है। आपका क्वेश्चन में यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया गया। ठीक, तो यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस माइनस। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 आपका क्वेश्चन दिया गया था, सॉरी। ठीक है,
तो यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x+2, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो x+2 इजकल टू 0। आपका हमेशा हर हाल में आपका कॉमन जो लिया हुआ है, आप कॉमन लेने के बाद आप गुना करा कर जरूर चेक करें इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए इससे गुना कराइएगा 3x माइनस 3x और माइनस 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 6। ठीक है, यहाँ पर हमेशा बताया कि दोनों कॉमन होना चाहिए ब्रैकेट, और कॉमन हो गया तो ठीक है, नहीं कॉमन हो रहा तो फिर से बनाइएगा। x+2 एक साथ हो जाएगा और 2x-3 एक साथ। जैसा कि बताया कि दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या होता है, x+2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू -2। ठीक है, एक आ जाएगा 2x-3 इजकल टू 0, 2x इजकल टू 3, x का मान 3/2। यही गुणनखंड विधि से आपका इसका सेम आंसर आएगा। आप एक ही फार्मूला यूज करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है वो जो बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलता है, द्विघाती फार्मूला, उसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इसमें केवल गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया है, इसलिए गुणनखंड विधि द्वारा बना रहे हैं। जैसा आपका क्वेश्चन का गुणनखंड विधि द्वारा बनाया तो गुणनखंड विधि बनाइए। अगर बोले कि द्विघाती सूत्र लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो वो फार्मूला लगा के बनाइए। किसी तरह आपका बनना चाहिए। इस प्रकार आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 2 बनाए, 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे तो भी सफल हो पाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। जितना 1 में दिया गया क्वेश्चन सभी को उसको 2 नंबर में फिर से सॉल्व करना है उदाहरण देखकर। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। 3 नंबर की ओर देखते हैं। 3 नंबर दिया गया, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी 2 संख्या, मान लीजिए कोई संख्या, आप हिंदी में या इंग्लिश में जरूर लिखेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाए तो लेट अस कंसीडर two numbers सपोज x एंड y। 2 नंबर मान लिए x और y, 2 संख्याओं का योग दिया गया है कितना, x प्लस वाई इजकल टू, और x इंटू वाई इजकल टू मान दिया गया है। x प्लस वाई का मान 27 दिया गया है और x y का मान दिया गया है 82। ठीक है, 182। लेटस कंसीडर या लेटस सपोज दैट 2 नंबर्स आर x एंड y, जो भी मानना, हिंदी वाले जरूर लिखे ऐसा मानकर। 2 इक्वेशन दिया गया, दोनों इक्वेशन को मान ले 1 और 2। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो सोचिए इसको x और y का मान निकालना, क्या इसमें करे कि x और y का मान निकल जाए। ठीक है, इसका बनाने का 2-3 तरीका होता है। जैसे आपका इस तरह से अगर सोचा जाए, x प्लस वाई का मान 27 दिया गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 से x का मान क्या निकाल सकते हैं, 27 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3rd। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 2nd। हिंदी वाले लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, 27 माइनस वाई इंटू वाई इजकल टू 182 हो सकता है। ठीक है, ये जब गुना कराएंगे इसमें 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 182, इधर उसको भेजेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 इजकल टू 0। फिर से आपका इक्वेशन 1 बनकर तैयार हुआ। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, इससे बाहर के मल्टीप्लिकेशन। तो 182 में 1 यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 182 को नहीं समझ में आ रहा है तो 182 को आप यहाँ पर फैक्टराइज कीजिए। 182 की जब फैक्टर हम बनाते हैं तो देखिए 9 1 7 13,
13 करेंगे 1। ठीक है, 7 दूना 14 13। इसको क्या तोड़ेंगे, अगर इसको यहाँ तोड़ेंगे तो 14 और 13 में तोड़ सकते हैं। 14 गुना 13 करेंगे 182 और 14 प्लस 13 करेंगे तो 27। ठीक है, आपका ये समझ में नहीं है तुरंत ये विधि बनाए, ये विधि में तुरंत पकड़ा जाता है कि क्या में गुना करे क्या में जोड़े कि हमारा नंबर ये बीच वाला आ जाए। अब क्या कुछ नहीं करना है इसमें, 2x माइनस 14x माइनस 13x। बार बार बोल रहे हैं जब भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस पर ध्यान दें, क्योंकि माइनस से माइनस होके हमको आना चाहिए इतना। ठीक है, यहाँ पर x है तो ये y है तो y कीजिए, यहाँ पर y है। अब जब इसमें से y कॉमन लेंगे, दिखाई दे रहा है, तो y माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर वैसा ही बना y, देखिए यहाँ ब्रैकेट में मिल रहा है सेम, मतलब ये सही जा रहा है। कॉमन क्या होगा, y माइनस 14 और एक लिखेंगे y माइनस 13 इक्वल टू 0। इसके मतलब अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो y माइनस 13 इक्वल टू 0, तो y बराबर 13। एक 13 आ जाएगा और एक 14 आ जाएगा, देख रहे हैं, y माइनस 14 इक्वल टू 0 तो y का मान 14 आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो x और y का मान आपका आ गया 13 और 14। यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा था x और y का मान निकालने के लिए, वही आपका बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। इसके पिछला चैप्टर में दिया गया था 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर 1 2 3 बताए थे। इसका मानने का तरीका क्या बताए थे, x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा होता है। अगर जो इस चैनल पर नए हुए हैं, इस वीडियो से नए जुड़े हुए हैं, पिछला आपका वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पढ़ने में तभी मज़ा आता है। एक कंटिन्यू वे में होता है, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े। ऐसा नहीं कि ये जो चैप्टर जो लड़के देख रहे होंगे पिछला चैप्टर में क्या पढ़ाई हुआ ये समझ में नहीं आ रहा होंगे कि ये टर्म कहाँ से लिखा आया, तो वो वीडियो जरूर जाकर देखें। ये होता है 2 कंजिक्यूटिव या 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर मानने का तरीका होता है। ठीक, क्वेश्चन दिया गया इसके वर्गों का 2 दिया गया, तो 2 का वर्गों का एक एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का, दोनों का वर्ग क्या हो गया, दोनों के वर्गों का योग मतलब प्लस इक्वल टू कितना दिया गया क्वेश्चन में 365। तो पूछ रहा है कि जो वो पूर्णांक क्या है, x का मान निकालना है। निकल जाएगा कैसे, एक्स स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यह 1 है और माइनस इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 365 अर्थात 364। फिर वही तरीका अपनाना है क्या, इसका फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर अगर 364 का फैक्टराइज करेंगे, अगर 2 से करते हैं 2 एकम 2 8 2। ठीक है, देखिए इससे आसान होता है कि इसमें पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 2। सही है, अब 182 के आपको गुणनखंड करना है। ठीक, तो ये एक तरीका हो, आप कॉमन लेने वाला जो भी हो कॉमन जरूर ले, इससे आसानी रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, 2 से करेंगे क्या 9 1, फिर इसके पीछे वाला गुणनखंड आ गया वही जो करना था, 13 से 1 7 दूना 14 13, वही गुणनखंड है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन ये आ गया, देख रहे हैं, इसके पहले दिया गया था ये x इंटू वाई का मान दिया गया था 182 और x प्लस वाई का मान जो दिया था अलग 27 दिया था।
सेम क्वेश्चन 14 15 आ जाएगा इसका राइट। अगर इसका x का मान 13 आ रहा है तो 13 होगा, उसका अगला टर्म 14 होगा, उसका अगला टर्म 15, उसका अगला टर्म 5 नंबर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा दो ज्ञात करें। बहुत आसान से बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाया गया था त्रिकोणमिति का चैप्टर में। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो प्ले लिस्ट में जाएँ और जाकर चेक करें, देखिए उस वीडियो को। त्रिकोणमिति सभी समाप्त किया गया है। त्रिकोणमिति में आपको बताया गया था एक समकोण त्रिभुज ये होता है जिसका एक कोण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री तो बाकी दोनों का जो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, याद होगा अगर जो पढ़े होंगे। जो वीडियो नहीं देखे वो जाकर त्रिकोणमिति के चैप्टर आप कंप्लीट करें, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा क्लियर। तो हम जानते हैं ये होता है एच हाइपोटेनियस, ये होता है बेस पर आधार, ये होता है परपेंडिकुलर पी। ठीक है, हम जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यही ना होता है ऊंचाई। अब ऐसा नहीं समझे कि यहाँ पर एच दिया है ऊंचाई, नहीं, ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ये लंब, ये बेस आधार। दिया है समकोण त्रिभुज के ऊंचाई आधार से 7 कम है, मतलब इससे 7 ये कम है, अर्थात अगर इसको x लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 कम है, हो जाएगा। ये जब इतना हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में दिया गया आपका 13 है, तो पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? अन्य दो भुजा ज्ञात करें। तो अगर 13 ये दिया गया है तो ये x माइनस 7 है, तो ये दो भुजा ज्ञात करें। अर्थात x का मान हम निकालेंगे, जो x का मान आ जाएगा वहीं अगर रखेंगे तो ये दोनों भुजा नहीं आ जाएगा क्या। एक बहुत फॉर्मूला अच्छा से बताया गया था, आपको प्रूफ भी किया गया होगा शायद इसका। ये समकोण त्रिभुज होता है तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, एक पाइथागोरस महोदय वैज्ञानिक थे, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से अनुसार क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है क्या, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी फार्मूला आपको बताया गया होगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें डिस्क्रिप्टिव में। ये आपका जितना भी पाइथागोरस लगता है इसके अनुसार बदलता है, इसके अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ चेंज करने कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा जैसा ये मान दिया गया वैसा वैसा पुट करें, एक्स का मान निकालें। एच स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। फिर एच स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 13 का स्क्वायर देख रहे हैं क्या, 169 होता है। एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो 169 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, जब ये इधर लाते हैं, यहाँ पर अगर 2x स्क्वायर माइनस 14x ये देखिए, अगर ये जाएगा इधर तो क्या होगा 49, ये 69 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, 120। ठीक है, ये जब जाएगा इधर तो माइनस में जाएगा, तो 49 में से माइनस 169 घटेगा तो 120 माइनस 120 इजकल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं आसान से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0।
7 इसको क्या लिख सकते हैं, 12 पच्चे 60 और 12 में से 5 गया तो 7 लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इजकल टू 0। ये देखिए 12 पचास 60 होता है, माइनस 12 प्लस 5 7 हो गया। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12। देखिए ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसके मतलब सॉल्यूशन सही है, इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का मान x माइनस 12 5 और x माइनस 12 दोनों बराबर 0 होगा, अर्थात x प्लस 5 इजकल टू 0। x का मान -5, x माइनस 12 इजकल टू 0, x का मान 12। निगेटिव वाला छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला उठाएंगे, क्योंकि लंब आधार जो भी होता है पॉजिटिव में होता है। x का मान अगर 12 आ जाएगा तो ये कितना टर्म आ जाएगा, अगला ये 5। थोड़ा दिमाग लगाएं, अब आपको पता होगा। तो ये आपस में ट्रिपलेट बनाती है, 13 12 5 ट्रिपलेट बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश यहीं पर। अगला चैप्टर निकालिए आप, एक क्वेश्चन आपके लिए आप बनाइए, जरूर बन जाएगा, बहुत आसान है, लैंग्वेज बेस है। अगला चैप्टर निकालिए अपना 4.3। 4.3 में आपका बताए थे कि जैसे एक फार्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 दिया गया आपका ये। ठीक है, तो अभी जैसे पहले बताया इसके निकाला जाता है d, एक d निकाला जाता है। d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में होता है विवेचक। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर b² माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, तभी इसका सॉल्यूशन आसानी से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं होगा तो इससे आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को, ये ऐसा इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी लिखा रहे हैं उसके द्वारा सॉल्व कीजिए, बात बराबर होगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है। फार्मूला इसका होता है कि x इजकल टू, जैसे यहाँ पर x है तो x, y है तो y, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब ये सोचें कैसे आया, तो इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए ये x का मान है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, ये है baca। ठीक है, जो भी आपका इक्वेशन दिया जाएगा तो आप इस थ्रू से मान, केवल मान रखिएगा, आपका आंसर यह रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 4.3 जो है इसी पर बेस आधारित क्वेश्चन दिया गया, आप जरूर बनाए, चेक करें। लेकिन एक कंडीशन याद रखें, ये फार्मूला जब भी लागू होगा आपको, ये आपको फुलफिल सेटिस्फाई करता होगा। जो भी आप b² माइनस 4ac का मान आएगा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है मूल इसको कहा जाता है, मूल का योग जो भी कहिए मूल इसको कहा जाता है, हिंदी मूल। जो ये जब भी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आए तभी ये फार्मूला लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये रूट मान होता है b² माइनस 4ac। अगर ये क्या माइनस में मान देगा तो रूट का माइनस निकलता है, ध्यान दीजिए निकलता है। लेकिन
आपका सिलेबस से बाहर है, इसलिए आप जितना आपके सिलेबस में दिया गया उतना ही पढ़े। अगर कोई पूछता है इसके बारे में कि हाँ इसका मान निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी में आई को डिनोट किया जाता है, तब इसका मान संभव है, अदरवाइज इसका मान संभव नहीं है। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आप याद रखें कि नहीं निकलता है, ठीक है। आप कंपटीशन में जाइएगा तो आप इसका मान निकलता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया इसलिए हम नहीं बता सकते हैं इसको, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखें, प्लस माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर मान लीजिए दो मान निकलता है, हमेशा जितना भी देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब एक्स का कितना मान, दो मान, तो एक्स के दो मान, तो एक आप फार्मूला ये यूज कीजिएगा, एक प्लस रख के यहाँ यूज कीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको हटा के आप क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, डी बटा 2a। एक यहाँ प्लस यूज कीजिएगा और एक माइनस यूज कीजिएगा, इसी के लिए ये फार्मूला दिया गया है 2a। समझ में आया। एक्स का मान कितना निकलता है, दो, अभी तक दो निकला, तो एक ये मान लिखा गया प्लस रख के, एक ये माइनस रख के, ठीक। आइए आपका चैप्टर 4.3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, इसी पर आधारित आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसी पर आधारित आपका 4.3, इससे बाहर आपका 4.3 में कुछ नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात किया जाए तो इससे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होता है, यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, जैसा कि बताया ये मूल का अस्तित्व मतलब ये डी निकला हो, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कुछ आउटिंग दिया गया है, इसको समझाए पहले ये होता क्या है। जितना भी अभी तक जितना भी इक्वेशन आपको पढ़े पिछला चैप्टर 4.1-2, ठीक है, उसको आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं या गुणनखंड विधि थ्रू बना सकते हैं। इसमें कुछ उलझाया क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाए। मतलब अगर हम इसके मतलब साफ साफ समझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि अब इस टर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया, आप इस टर्म में लेकर आइए। बात समझ में आ रहे हैं। पहले क्या था कि इस टर्म में आप था तो फार्मूला तो कि इस टर्म में बनाते थे, लेकिन अब आपका क्वेश्चन जो दिया जाएगा इस टर्म में दिया जाएगा और इस टर्म से इस टर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया, इसको जो है पूर्ण वर्ग के विधि अनुसार समझा कर यहाँ बनाए। थोड़ा परेशानी होगी लेकिन आसानी से इसको बहुत आसान ट्रिक के साथ समझ लेंगे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। इससे पहले आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि इसे कहता क्या है क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे अगर क्वेश्चन समझे, आपका बुक का चैप्टर उठाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, आप ही का एनसीईआरटी का है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। आप ही का बुक का है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन हम लिख के बना सकते हैं, लेकिन आप ही का बुक इसलिए बना रहे हैं कि आप अपने बुक को आसानी से समझ पाए कि कैसे बनता है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको समीकरण को पूर्ण वर्ग के विधि द्वारा इक्वेशन गुणनखंड करें, अदरवाइज इसको तरीका क्या है, इससे भी गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 20 को 2 भाग में तोड़ेंगे, उसके बाद मान आएगा जो इसको तोड़ेंगे, या अभी लिखा है मूल का योग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसको भी निकाले, सेम आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको कहा है कि पूर्ण विधि वर्ग विधि द्वारा तोड़े, तो अभी बताया इसको, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा उलझा हुआ, लेकिन ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप ये ध्यान से समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका दिया गया है। ये एक क्वेश्चन पक्का है 5 नंबर का, इसमें गारंटी के साथ है, 100% आप लिख लीजिए कॉपी में। एक क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर, 2 आएगा तो 10 नंबर फिक्स है आपका।
अब कुछ नहीं, आसानी से आप फार्मूला बेस आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए जैसे बताया कि आप इस इक्वेशन में दिया गया है, फॉर्म में दिया गया है ये, इस इक्वेशन से फॉर्म में किसको लाना है, इस फॉर्म में लाना है। ठीक, तो इस फॉर्म में देखिए कैसे तोड़े, ध्यान समझिए। क्या इसको 4x² है तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। एक बार में समझ लीजिएगा, उम्मीद है यही। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर था 4x² हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पर चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab, 2 तो 2 होता है और a और b होता है। अब वहाँ चले, a² तो मेरा बन गया, मतलब a किसको डिनोट किया, 2x को। ठीक है, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे 2, अब ए बी होता है तो 2ab, a लिख दिए, लिख सकते हैं यहाँ पर 2a। अब हमको क्या चाहिए, b चाहिए, इनटू। अब b ऐसा आप कोई नंबर सोचे कि गुना भाग, जैसे वहाँ पर था जोड़ घटाव करने पर ये मिडिल आना चाहिए, उस समय था, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है। इसमें गुना भाग करने पर 3x ही आना चाहिए इस नंबर पर। बात समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर समझते हैं। इसको तो आप समझ गए, 2x का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक, प्लस हम जानते हैं a² प्लस 2ab फार्मूला होता है, तो 2a का मान लिख लिए, लेकिन b का मान हम क्या समझे, क्या सोचे, क्या रखे यहाँ पर कि गुना भाग करने के बाद भी वो 3x यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में 3x दिया गया है। गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, बस यहाँ 3 ही आना चाहिए। तो क्या हम इसको 3/4 से गुना कर दे तो हो सकता है। देखिए अगर 4 से यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 3x आ गया आपका क्वेश्चन। कहने का मतलब आप क्वेश्चन के अनुसार ही चले, इसमें अपना दिमाग न लगाए। मैथमेटिक्स बोलता है आप किसी से गुना भाग करें, लेकिन क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी तरह से गुना भाग जो घटाव कहीं भी जो घटाव कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल। तो 3/4 से यहाँ पर गुना कर दिए तो क्या 3/4 से यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 में x से गुना होगा, 3x हो गया। ठीक है, प्लस अब जब 3/4 से यहाँ पर गुना भाग किए तो क्या होगा, 3/4 यहाँ पर लाना पड़ेगा। 3/4 का मतलब लाना क्या पड़ेगा, इसको होल, क्योंकि देखिए 2ab हो गया, ये 2ab। अब यहाँ पर b² फॉर्म लाना है, तो b हम क्या रखे थे, b के फॉर्म में क्या रखे थे, 3/4। समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2ab, तो b के फॉर्म में क्या आया मेरा, 3/4, तो 3/4 b स्क्वायर कर देंगे इसको। स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि b के टर्म में यह या अगला कहता है कि b² फार्मूला पर होता है। ठीक है, तो b² कर दिए। ठीक है, जब ये इतना किए तो क्या 3/4 जब गुना की जोड़ किए इसमें, तो क्या 3/4 हम नहीं घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। अब बोलिए क्यों घटा सकते हैं, तो आप बताइए। ये जो नंबर एक्स्ट्रा जुड़ा तो इसको हटाने के लिए कोई एक्स्ट्रा माइनस करेंगे, तभी तो ये दोनों नंबर आपस में कट जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा फार्मूला पर। समझ में आ रहा है, जब ये जोड़े इतना तो इतना ही घटा दिए, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब प्लस ये 5 है, जो 5 के 5 लिख दिए इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझे इसको, a² प्लस 2ab प्लस b², जब इतना जोड़े इसलिए इतना घटा दिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर दोनों ये काट देंगे प्लस माइनस वाला, और ये 4 से ये काट देंगे तो क्या 3x नहीं बच जाएगा, यहाँ 3x, और ये दोनों कट जाएगा तो 5 के 5 नहीं चलाएगा। बताया कि मैथमेटिक्स वही कहता है कि आप किसी भी गुना भाग कोई भी करें, इसमें क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये अपना से जोड़े घटाए गुना भाग किए, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा।
अब इतना पापड़ क्यों बेलना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं इतना का मान हमको होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इतना के बदले में ये लिख सकते हैं माइनस, वो क्या लिख सकते हैं -9/16 प्लस 5, इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस 3/4 माइनस 16×5 = 80 और 9, 16×5 = 80 और 9 89 हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा दिए, तो यहाँ ब्रैकेट छोड़िए, -7 दीजिए, +7 दीजिए। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 16 - 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +80, माइनस होगा कि प्लस होगा वहाँ पर। अगर यहाँ पर ऐसे इसको ब्रैकेट कर दे तो माइनस प्लस दोनों होगा, माइनस होगा। अब क्या हो सकता है, (2x + 3/4 माइनस) ये 80 में से 9 गया, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 80 में से 9 71/16 = 0। ये हो सकता है इतना 71/16, चूँकि 80 बड़ा नंबर है, घटेगा तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक, और यहाँ पर 0 आप जरूर लिखें। जब इतना बराबर ये टर्म आया तो अब क्या लिख सकते हैं हम 2x + 3/4 = इसको इधर भेजेंगे तो -71/16। ठीक है, ठीक है, 2x + 3/4 -71 रूट में लिख सकते हैं /4, स्क्वायर को इधर किए, यहाँ पर आप जरूर लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कट जाएगा, या स्क्वायर रूट बोथ साइड जो भी कहें, या स्क्वायर को इधर भेज दिए तो ये 16 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिखे हैं इतना बराबर ये आ गया तो x का मान क्या निकाल सकते हैं हम, 2x बराबर -71 3/4। ये 2x का मान इतना है तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 से इसमें भाग हो जाएगा, 4 एलसीएम -71 - 3 और /8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यह एक तरीका हुआ आपका वर्ग विधि द्वारा x का मान निकाला गया तो इतना आया। ठीक है, ऐसा ही आपका क्वेश्चन दिया गया है, 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, आप जरूर बनाए। चार क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाए तो ये चूंकि b² - 4ac को डिनोट करता है। ठीक है, ये b² - 4ac जैसे बताया ना अभी इसके पहले, b² - 4ac डिनोट करता है। तो क्या यह 0 से बड़ा है, यह बराबर, यह 0 बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस लग चुका है, तो माइनस का मतलब होता है क्या कि 0 से यह छोटा हो गया। इसके पहले बताए थे कि अगर वह 0 से छोटा हो गया तो क्या इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते हैं, इसका x y के मान नहीं निकल सकता है।
ज़बरदस्ती आप निकाले तो इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आपका ये रहा एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन क्यों समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चूँकि इसलिए टर्म लिया था क्योंकि यह 4x² के टर्म में था, इसलिए। अब आपका एग्जाम्पल में जो भी दिया गया है वो चूँकि रूट के फॉर्म में जाएगा, इसलिए एक तरीका ही समझा दिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपका एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आप क्लियर इसको समझ जाएंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं, 2x² - 7x + 3। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 2x² - 7x + 3। एक बार ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और 2x² - 7x + 3 सही है। ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है। पहला तरीका, इसको वर्ग विधि अनुसार, जैसा कि बताया कि आप इसको गुणनखंड निकाल सकते हैं या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से -b + माइनस उतना ही आएगा। आप चेक कीजिए, जरूर आपका आएगा। कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि ऐसा ये सॉल्व किया जाए। दोबारा जरूर इस क्वेश्चन को बताएंगे अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तब। इसको क्या लेना है, a² के फॉर्म में, क्योंकि a + b² के फॉर्म में लाना है तो आएगा ये फार्मूला। ब के रूट में तोड़ रहे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं √2x², या नहीं हटेगा, √2x² लिख सकते हैं इसको। इसको गुना करेंगे तो 2x² नहीं हो जाएगा क्या। ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, चूंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है ना, चूंकि -2ab होता है। अब आइए वहाँ पर -2 क्या है, तो खानदानी है, फार्मूला में होता है तो ये खानदान के है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए क्या यहाँ पर, a चाहिए, तो a के लिए क्या करें हम, √2x a लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, b, चूंकि फार्मूला में क्या होता है, यहाँ देखिए b होता है, 2ab, तो 2a लिख दिए। अब हमको b चाहिए, b को क्या रखे कि गुना भाग करने पर 7x ही आना चाहिए। तो कुछ नहीं करे, इसमें अपना दिमाग न लगाए, हल्का सा दिमाग पर प्रेशर दे अगर दिमाग हो तो। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7/2√2 लिख सकते हैं। 2√2 से ये कट जाएगा, -7x आ जाएगा। ठीक है, जब ये 7/2√2 जो है तो किसका टर्म लिया है, यह b का लिया टर्म, b के जगह पर आया, इसका मतलब b² की जगह पर क्या आना चाहिए, b² जगह पर 7/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब अपना से b² इतना जोड़े तो क्या कहता है मैथमेटिक्स, इतना भी अपना से घटाए तो माइनस करे। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, माइनस करे तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7/2√2 इतना हटा दे। अब ये तो आ गया इसके सेट में, और 3 = 0, बिल्कुल सही है। इतना प्लस माइनस किए, अब ये आपका फॉर्मूला क्या, आप चेक करें, जरूर चेक करें। इतना कटाएंगे -7x, इसके इस कट जाए +3, आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब इतना इसलिए मेहनत किया गया क्योंकि ये टर्म किसके फॉर्म पकड़ रहा है, a - b का होल स्क्वायर। जब a - b का होल स्क्वायर फॉर्म पकड़ेगा तो क्या इसको लिख सकते हैं 2, चूंकि x बाहर है, ध्यान दीजिएगा x बाहर है, -7/2√2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, जब सॉल्व करेंगे तो 49/8 + 3 = 0। ठीक है, इसको जब शॉर्ट ब्रेक करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, √2x - 7
2√2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम 8, ये जाएगा इधर 8 का 24 माइनस 49 प्लस 24 25, तो क्या हो जाएगा -25 का, तो माइनस यहाँ पर 25 इजकल टू 0। सही है। जब ये सही है तो इधर आ जाइए आप, अब इसका कोई काम नहीं। √2 x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर और -25 इजकल टू 0। -25 को इधर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 25 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड तो इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट चलेगा इधर, ऐसे मतलब क्या प्लस माइनस √25 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस इसके लिए लिखिए कि स्क्वायर इधर आया, अब यहाँ पर प्लस माइनस हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख सकते हैं। अब याद कीजिए वो दिन क्या बताए थे, b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए, अर्थात 5 जो है क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्यों 5 0 से बड़ा होता है, इसलिए इसका मान संभव है। तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, √2 x इक्वल टू x को भेजेंगे इधर प्लस में। ठीक, तो x यह प्लस माइनस इसलिए डिनोट किया गया, अभी बताए वो प्लस माइनस वाला, एक में प्लस एक में माइनस वाला, तो आप इसको ऐसा ही मान निकालिए, x का मान आपका जो आएगा आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन बनाइएगा तो आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, खिलाड़ी हो जाइएगा इसमें बनाने के लिए। फिर बताते हैं, बहुत आसान तरीका है बनाने का, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस तो है, तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए, इस प्रकार ये 1 नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। 2 नंबर में दिया गया उपयुक्त प्रश्न को द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फार्मूला का उपयोग करें और ज्ञात कीजिए। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइएगा, -b एक क्वेश्चन बनाते हैं उस तरीका से। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर दिया गया उपयुक्त जितना भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया 2x² प्लस x माइनस 4 इजकल टू 0, ये दिया गया है 2x² प्लस x। आपका जो 5 क्वेश्चन दिया गया, 4 क्वेश्चन दिया गया, चारों को क्या बनाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बनाना है। तो अगर इसको हम ax² प्लस bx प्लस c को अगर टर्म से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान क्या आ जाएगा 1 और c का मान क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो पहला टर्म की निकालने का तरीका क्या होता है, d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे। b² मतलब 1 का स्क्वायर, 4, a का मान 2 और c का मान माइनस, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, 1 और माइनस चल जाएगा इधर प्लस 32, 18 कितना हो जाएगा ये 33 हो जाएगा 33। इसके मतलब 33 जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसके मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये फार्मूला लाएगा, कौन सा फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, मान रखिए, सॉल्व कीजिए। एक b का मान -1 प्लस का मान नहीं कर रहे हैं, माइनस का मान छोड़ दे रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों लीजिए, क्यों लीजिए, क्योंकि रूट में आ रहा है मान, और 2 इंटू ए का मान कितना है 2, -1 प्लस √33/4, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, 5 नंबर आपको मिल गया, समझिए कि ठीक है। ऐसा ही आपको सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन है आपका, चारों क्वेश्चन के इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आए तभी सॉल्व करना है, अगर ग्रेटर देन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज कंप्लीट, जहाँ तक हो जाए।
3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु उसके व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो रहमान की आयु मान लेंगे अभी वर्तमान में कितना है x, तो 3 वर्ष पहले कितना हो गया होगा x-3 हुआ होगा, यही तो हुआ होगा। अरे लेट अस कंसीडर द वी सपोज दैट x बराबर वी सपोज मान लेंगे वी सपोज दैट रोहन प्रेजेंट एज इजकल टू मान लेंगे x। बाकी भाषण लिख लीजिएगा, आप भाषण देख के लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर वी सपोज दैट रोहन प्रेजेंट एज इजकल टू x। तो 3 वर्ष पहले 3 years बिफोर तो x-3, 5 year आफ्टर तो क्या हो जाएगा x+5। ये क्वेश्चन दिया गया, हम अपना मन से नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया आपका 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, दोनों का व्युत्क्रम का जो व्युत्क्रम मतलब क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर यहाँ पर x है तो इसका व्युत्क्रम कहा जाए या रेसिप्रोकल तो क्या होता है 1/x। ये समझ पाते हैं ना आप लोग, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक। तो इसका व्युत्क्रम का योग मतलब इसका व्युत्क्रम मतलब 1/इतना उल्टा प्लस का जो कितना दिया गया 1/3। बस सॉल्व कीजिए, x का मान आ जाएगा एग्जैक्ट राइट आंसर वहीं आएगा जो मेरा आता होगा। सॉल्व करेंगे x-3 और x+5 का मान निकाल सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x-3 और x+5। एलसीएम तो आता ही होगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर x+5 प्लस x-3 इजकल टू 1/3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 2x, नीचे गुना के कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x अब +2, नीचे क्या हो जाएगा x² गुना कराइए वही विधि, x² माइनस +5x माइनस 3x माइनस 15 यही होगा ना इजकल टू 1/3, ठीक है। इधर आ जाइए बोर्ड की तरफ, 2x +2 बटा x² प्लस 2x x² प्लस 2x माइनस 15 इजकल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे गुना कराना, इसको गुना कराएंगे तो x² प्लस 2x माइनस 15 इजकल टू 6x प्लस 6। सही है क्या? बिल्कुल सही होना चाहिए। x² प्लस 2x इधर से आएगा 6x माइनस में तो क्या आ जाएगा -4x, डायरेक्ट लिखते हैं समझ जाइएगा। -15 इधर से आएगा माइनस तो -21 इजकल टू 0। देखते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। x² माइनस 4x माइनस 21 को इजकल टू 0 किस विधि द्वारा किया गया है? पूछ रहा है वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हम यहाँ गुणनखंड लगा रहे हैं तो 7 3 का 21 है, 7 में 4 घटाएंगे 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। चूंकि x का मान निकालना है तो आप ऐसा ना ध्यान दें कि वो फॉर्मूला लगाएंगे, किसी तरीके से आप x का मान वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। x जब यहाँ कॉमन लेंगे तो x-7 प्लस 3x -7, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, x मान 7 आ जाएगा और y -3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या किसी का ए जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब x का मान 7, जब x का मान 7 तो वर्तमान आयु उसका 7 है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा उसका आयु 4 हो जाएगा और 5 साल बाद उसका आयु कितना हो जाएगा 12, ठीक है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग, मान लीजिए इसका x अंक प्राप्त किए उसका y अंक प्राप्त किए, x + y = 30, सही।
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले हो तो x+2, और y अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेंगे तो y-3। बहुत आसान है। तो उनको अंकों का गुणनफल हिंस देते हैं, आप जरूर बनाइएगा। एक तो दिया गया है x+y = कितना 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने छोड़ दे। अगला दिया गया गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते हैं, अर्थात अगर इसको मैथ को माने हैं और इसको इंग्लिश माने हैं y को। लेट अस कंसीडर मैथ विल बी एज्यूम सपोज दैट x, इसको y जरूर माने। ठीक, ये मैथ में अगर 2 नंबर अधिक उसको ला रहा है और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जा रहा है, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल 210 प्राप्त होता है, तो 210 प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 2, क्या इससे आप या तो यहाँ से y का मान निकाल ले, 30 - x तो यहाँ पर रखे तो y से गुना करा दे, क्या y का मान नहीं आ जाएगा। जब y का मान आ जाए तो x का मान भी निकल जाएगा, और x और y का मान आ गया तो निकालना क्या ही तो निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। एक आयताकार खेत है जिसकी भुजा जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए, अगर एक आयताकार खेत है, खेत आयताकार ही होता है, इसका जो डायगोनल जो दिया गया डायगोनल यही होता है, डायगोनल अर्थात विकर्ण। ठीक, तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा इसमें कौन होता है, चौड़ाई होता है। अगर ये चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 60, यही हो जाएगा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है तो 60 मीटर अधिक लंबा हो गया। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर सॉरी ये 30 मीटर अधिक है, लंबाई 30 मीटर अधिक है। अब ये तो दिया गया विकर्ण, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x + 60। क्या होता है रेक्टेंगल में, जानते हैं कि रेक्टेंगल जो प्रत्येक कोण जो क्या होता है 90 डिग्री। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना दिया, समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज बना गया तो हम जानते हैं जब ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आ गए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा, h² = p² + b²। हिंट दे रहे हैं, बनाइएगा जरूर, एकदम आंसर आ जाएगा सही के सही। h² कितना दिया गया, x + 60, चूंकि विकर्ण इसमें है, 90 डिग्री सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। और p² कितना, ये p को डिनोट करेगा अर्थात x² + b कितना हो गया, x + t। सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से कि सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल होना चाहिए आपको। a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे एकदम आंसर की ओर पहुँच रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो लंबा हो जाने के कारण थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हिंट्स देके सभी छोड़ रहे हैं कि आप जरूर बनाइएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्याओं का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। दो संख्या दिया गया, मान लीजिए x और y, दोनों संख्याओं का वर्गों का जो वर्गों का अंतर -x² वर्ग अंतर कितना दिया गया है, 180। फिर से मिलाइए क्वेश्चन एक बार, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया है। छोटी संख्या मान लेंगे, अगर ये छोटी संख्या है तो ये बड़ी संख्या होगा, अगर ये छोटी संख्या होगा तो ये बड़ी संख्या होगा। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी, बड़ी संख्या का 8 गुनी, छोटी संख्या का वर्ग दिया, ये सही है। बड़ी संख्या का 8 गुनी मतलब 8y। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं कहा, ये 8 गुने केवल कह दिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी 8 गुना है, अर्थात बराबर है, दोनों बराबर है। क्या यहाँ से 8y का मान निकल सकते हैं क्या, x² / 8 निकल जाएगा। जब y का मान x² / 8 आएंगे तो y का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा,
जब x का मान निकल जाए तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक, आपके लिए होमवर्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो पानी में नल 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा की दर से तय होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन आपका 4.2 में ऐसा ही क्वेश्चन था। डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 360 किलोमीटर दूरी है, तो 360 किलोमीटर की दूरी है। मान लीजिए कि पहले वह x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। ठीक, अगला जो दूरी है, कह रहा है कि अगला दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। तो पहले x था, तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस 5। 5 किलोमीटर प्रति दूरी बढ़ा था किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी क्या है, दूरी तो सेम है, तो 360 किलोमीटर। कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है 1 घंटा कम समय लेते हैं। तो बताए थे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। अगर यहाँ से हम टाइम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा। तो देखिए, डिस्टेंस बटा स्पीड, फिर डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है, टाइम। तो टाइम 1 घंटा कम समय लगा। माइनस क्यों लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया 1 घंटा कम समय लगता है, इसीलिए हम माइनस दे दिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिए, एकदम आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसका अगर थोड़ा हिंस और बढ़ा दे इसको आगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करें, आपका आंसर राइट, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये 1 बराबर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कराएंगे, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या है 9 नंबर, दो पानी के नल एक साथ एक हौज में इतना घंटे 903/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे आसान क्वेश्चन, एक नल जो दो नल जो है टाइम ले रहा है 903/8 घंटे भरने में, और दूसरा जो है इससे 8 घंटे 10 घंटे कम। अगर मान लीजिए एक को x घंटे समय ले रहा है, तो दूसरा को क्या लगेगा, x माइनस 8 घंटा। हिंस देते हैं, देखिए, अगर एक को x घंटा समय लग रहा है तो दूसरे को क्या लगेगा, x माइनस 10 घंटे कम समय लगेगा। ठीक है, बेसिक जो है इसका दोनों को मिलाकर तो कितना देर में भर रहा है, 8 घंटा, 9 सही 3/8 घंटा, तो इतना बराबर 9 सही 3/8। काट मार कीजिएगा, आप गुना भाग कीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान से न लिया जाए। अगर वो ध्यान न दिया जाए कि कितना स्टेशन रुका। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर द ट्रेन बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम यही होता है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन द बिटवीन ट्रेन, डिस्टेंस कितना दूरी कवर किया ट्रेन, बटा कितना समय लगा, भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो टोटल स्पीड हमारा आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, सॉरी एवरेज स्पीड आ जाएगा।
अगर 132 किलोमीटर की यात्रा अगर तय कर रही है कोई ट्रेन 1 घंटा कम समय लेती है, अर्थात अगर पहले एक्स घंटा लेती है समय, तो अब कितना समय ले रही है, x माइनस 1 घंटा कम ले रही है। ठीक, यदि एक्सप्रेस रेलवे की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, अगर ये एक्सप्रेस है और ये सवारी गुड्स गाड़ी, ठीक है, करा कीजिए ये सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस कितना ज़्यादा ले रहा है। अगर x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चला रहा है कोई व्यक्ति, तो ये कितना चलाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना के स्पीड से ये एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है। ठीक है, दूरी कितना हमारा है, दूरी दिया गया आपका 132 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस मान लेंगे कितना 132 दिया गया है, मानना क्या है इसमें, बटा स्पीड। अगर किसी का बोले x प्लस 132 बटा x प्लस 11, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हुआ, टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हुआ, टाइम। तो 1 घंटा कम समय लेती है, तो क्या 1 घंटा कम समय नहीं लेगी क्या, सॉल्व करेंगे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका x का मान यहाँ पर आया, आपका एवरेज स्पीड निकालना है, 1 घंटा टाइम कम करके निकालना है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का ज्ञात करना है। 2 वर्ग दिया गया, इसका क्षेत्रफल दिया गया, वर्ग अगर यही है तो वर्ग, ये वर्ग होगा। दोनों का क्षेत्रफल का दिया गया है योग, अगर इसका x है, अगर मान लेते हैं इसका y, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, सही है। तो दोनों का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 468। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में बहुत आसान है ये भी। दोनों का योग दे दिया गया, क्षेत्रफल का योग दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसके परिमापों का अंतर 24, तो बहुत देखिए आसान। अगर यह x लिए हैं भुजा, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x। अगर ये y भुजा लिए हैं तो इसका परिमाप कितना होगा, 4y, अर्थात 4x और माइनस 4y दोनों का परिमाप हो गया। और दोनों का परिमाप का अंतर कितना दिया गया है, 24। तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो याद कीजिए वो 2 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या आ गया क्या, नहीं, ये गुणन ये तो और आसान हो गया। 24 अगर ये 4 जाएगा बटा में तो 4 से कट जाएगा कितना, 6, तो x माइनस वाई इजकल टू 6, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468 और x माइनस वाई इजकल टू 6 दिया गया है, क्या हो जाएगा सॉल्व, x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, 6 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 3। यही इक्वेशन 3 अगर जाकर यहाँ पर रख लेते हैं, इक्वेशन कितना है 1, x का मान रखेंगे x प्लस ये 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना, सॉल्व करेंगे राइट में आंसर। इस प्रकार ये भी आपका 4.3 चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर आपका 4.4 है, ये आपका 4.4 अगला क्लास में चलेगा। इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी तरीके से आपका अगला चैप्टर भी इसी माध्यम से डिटेल में या ट्रिक के साथ जो भी समझ में आए, समझ में आने से मतलब है किसी प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।